जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, हाई यील्डिंग टॉपिक्स की सीरीज़ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बुद्धिज़्म के ऊपर। इसके अलावा मैंने जैनिज़्म, वैदिक कल्चर जैसी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस से क्वेश्चन आने की देखिए पूरी संभावना रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की दृष्टि से इन वीडियोज़ को बना रहा हूँ। यूनिट 5 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बुद्धिज़्म जो है इनके फाउंडर थे, बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, और इनको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पूज्य भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी कपिलावस्तु में हुआ था। और ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये चाइना का जो टेक्स्ट है कैंटोन, वहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे। टेक्स्ट जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कौन सा टेक्स्ट, तो कैंटोन टेक्स्ट जो है आप याद रखेंगे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये सिंबल्स भी आ जाते हैं। सिंबल्स जो हैं इनका कमल और सांड था, लोटस एंड बुल इनका सिंबल था, बिल्कुल याद रखेंगे। ये इनके जन्म से एसोसिएटेड था, आप ये याद रखेंगे। इनके जन्म से जो एसोसिएटेड सिंबल था वो कमल और सांड था। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के जन्म से कौन सा सिंबल जो है वो एसोसिएटेड था या जुड़ा हुआ था, कौन सा प्रतीक जुड़ा हुआ था, तो आपको कमल और सांड पे टिक करना है। इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन, सांख्य गण के जो वो मुखिया थे, हेड ऑफ सांख्य गण। इसके बाद इनकी जो माता का नाम था वो है माया देवी। 7 दिन जो है इनको जन्म को हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनको जो पाला था वो प्रजापति गौतमी ने इनकी केयर जो टेक केयर की थी। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। विवाह इनका हो गया था 16 साल की उम्र में ही। यशोदा जो थी इनकी पत्नी का नाम था, पुत्र हुए थे उन पत्नी से राहुल। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए ये एक घटना थी, इम्पॉर्टेंट घटना, और इस घटना से जो है इनका जीवन काफ़ी बदल गया था। काफ़ी क्या, बहुत पूरा ही बदल गया था। इसी घटना को देखने के बाद में ये इन्होंने जो है वानप्रस्थ का जो है निर्णय लिया था। तो देख लेते हैं। ये टूर जो था कपिलावस्तु का था, और कपिलावस्तु में जो है ये अपने सारथी जो कि जिनका नाम था चन्ना, और अपने जो इनके घोड़े थे उनका नाम था कंथक, और इनके साथ में निकले थे ये टूर के लिए। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी, शव देखा इन्होंने, और फिर एक सन्यासी देखा। तो यहाँ से इनको काफ़ी हद तक समझ में आ गया था कि जीवन का जो मतलब है वो कुछ और ही है। हम जो है इस में जो जी रहे हैं, जो भी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में या राजा महाराजा वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं, ये इसका अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का। तो यहाँ से इनको शिक्षा मिली थी। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया गया था। इस इवेंट को बोला गया था द ग्रेट डिपार्चर, इंग्लिश में द ग्रेट डिपार्चर इसको कहेंगे, या मेगालोपैथी कहते हैं इसको। हिंदी में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इस जो इवेंट का जो प्रतीक था, देखिए बुद्धिज़्म के हर एक इवेंट को एक प्रतीक दिया गया है। तो इसका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप मतलब याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए गया बिहार में 6 वर्ष की कठिन तपस्या, हार्ड पेनेंस के बाद में इनको 35 साल की उम्र में रिनंसिएशन या निर्वाण प्राप्त हुई थी, नॉलेज की प्राप्ति हुई थी। और अल्टीमेट नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। वैशाख की पूर्णिमा की रात थी वो। पीपल वृक्ष था, निर्जरा या फल्गु नदी के किनारे वो वृक्ष था, और वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में जो सिद्धार्थ थे वो अब गौतम बुद्ध बन गए थे, और ये प्लेस था बौद्ध गया, और प्रतीक इसमें पीपल या बौद्ध वृक्ष माना जाता है। इनके जो निर्वाण का या ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक माना जाता है वो पीपल या बोधि वृक्ष माना जाता है। अब देखिए उपदेश की बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो देखिए इन्होंने उपदेश दिया था, जो प्रीचिंग की थी। पहला उपदेश दिया गया था इनके द्वारा ऋषिपत्नम सारनाथ में इन्होंने दिया था, ऋषिपट्टनम को दिया था। और इस इवेंट को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रीचिंग जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था ऋषिपत्नम को, और इसको बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो प्रीचिंग है, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी वहाँ पे दिए थे। तो भी आप याद रख सकते हैं। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके नाम थोड़ा सा याद रख लीजिए। बिंबिसार, प्रश्नजीत, उद्दीन, ये राजा जो है इनके फॉलोअर्स थे। और इनके जो प्रथम फॉलोअर थे वो थे तपस्यु एंड कलिक। ये भी आप याद रखना है आपको। फर्स्ट जो अनुयायी थे वो थे तपस्सु, और कलिक जो है इनके फर्स्ट अनुयायी थे। 483 ईसा पूर्व में
कुशानारा देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी जो है डेथ, जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, डेथ को क्या बोला जाता है, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इसी तरीके से जो घर छोड़ने वाली थी उसको क्या बोला जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा, महाभिनिरीक्षण या मेगालोपैथी या ग्रेट डिपार्चर, इनके घर छोड़ने को बोला जाता है इवेंट को। और जो है मैंने आपको बताया धर्मचक्र परिवर्तन जो है फर्स्ट को बोला जाता है। इनकी मृत्यु को महानिर्वाण बोला जाता है। इसका प्रतीक क्या है ये भी आपको याद रखना है, स्तूप। स्तूप क्यों है, देखो स्तूपा आपने जो है पढ़ा होगा, स्तूपा जो है जैसे कि मध्य प्रदेश सारनाथ में जो सारनाथ स्तूपा, ये सब आपने सुना होगा। तो 8 भाग किए गए थे, इनकी मृत्यु के बाद इनके 8 भाग किए गए थे, मतलब जब इनको अवशेष थे, इनके जो भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स थे, उनके 8 भाग करके और 8 जगह पे दबाया गया था, उसके ऊपर स्तूप जो है क्रिएट कर दिए गए थे। और इनका अंतिम संस्कार जो किया गया था मल्ल राजा के द्वारा किया गया था। अब देखिए इनकी फिलॉसफी आ जाती है। फिलॉसफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया है। देखिए अनिश्वरवादी थे ये, अनिश्वरवादी मतलब एंटीथीस्ट थे, अथीस्ट बोल सकते हैं आप इसको, अथीस्ट बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि भगवान वगैरह कोई नहीं होता है, ये सब जो है इन्होंने डिनाई किया था। अनात्मवादी, मैंने जैनिज्म की वीडियो में भी एक कंपैरिजन दिया है बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर, वहाँ भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। अनात्मवादी जो है, अनात्मवादी मतलब नो सोल थ्योरी दी थी इन्होंने, नो सोल थ्योरी इन्होंने दी थी। नैरात्मवाद बोला था कि कोई सोल वगैरह जो है नहीं होती, आत्मा वगैरह नहीं होती, इसी को अनात्मवादी कहा गया था। अब देखिए ये थ्योरी के जो नाम है आपको याद करने हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुद्धिज्म की निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरीज नहीं थी, अब विच थ्योरी इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, इस 4 में से आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है। पुनर्जन्म की मान्यता, री इनकारनेशन रिकॉग्निशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने माना था कि जो पुनर्जन्म है वो होता है। मध्य मार्गी थे ये, मिडिल पाथ इन्होंने माना था। ये जो टर्मिनोलॉजी है यही आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसके बाद में देखिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, 4 नोबल ट्रुथ थे बुद्धिज्म में। ये कौन कौन से हैं, दुख, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, समुदाय, निरोध, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, ये सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, जिसको सर्वम दुखम कहा गया है। दुख समुदाय कहा गया है बेसिकली कि जो हमारा जो दुख है सारा, उसका जो है कारण है, कॉज ऑफ, जो दुख है कॉज ऑफ सॉरो है, वो कारण इसमें बताया गया है। और वो प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद में बताया गया है कि देयर इज़ अ कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स, सभी सफरिंग का कोई ना कोई कारण होता है। और इसमें जो है द्वदेश निदान है, ये भी एक थ्योरी है इनकी। द्वदेश निदान जो है ये भी सेकंड जो इनका आर्य सत्य है उससे जुड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद भी सेकंड आर्य सत्य से जुड़ा हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बुद्धिज्म की थ्योरी है प्रतीत्य समुत्पाद की, वो कौन से जो है आर्य सत्य से जुड़ी हुई है, तो सेकंड आर्य सत्य से जुड़ी हुई है। थर्ड जो है दुख निरोध, जो है निर्वाण जो है किस में आता है कि दुख का जो है स्टॉप करना है, सिजेशन ऑफ दुख, ये बोल सकते हैं दुख निरोध या सिजेशन ऑफ दुख। तो ये निर्वाण जो है थर्ड आर्य सत्य में आएगा। और फिर उसका पथ होना चाहिए, उसका जो है किस तरीके से वो प्राप्त किया जाएगा, वो फोर्थ आर्य सत्य में है, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। तो ये जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद जो है अष्टांग मार्ग जो बताया गया है, 8 मार्ग जो बताया गया है, मिडिल जो पाथ है वो 8 मार्ग के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फोर्थ आर्य सत्य में बताया गया है। अब देखिए दुख जो है संसार से भरा हुआ है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो, कारण क्या है इसका, तृष्णा है। जो हमारी इच्छा होती है वही सारे दुखों का कारण है। अगर हमें कोई इच्छा नहीं होगी तो हम दुखी भी नहीं होंगे, ये कहना था बुद्धिज्म का, तो आप याद रखेंगे। और बुद्ध धर्म की जो परम लक्ष्य है वो निर्वाण है, इच्छा की समाप्ति होनी चाहिए। निर्वाण बेसिकली क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर, निर्वाण जो है एवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर। इस तरीके से हमारे जो एक इच्छा से दूसरा कारण जुड़ा होता है, दूसरी इच्छा से तीसरा कारण, अगर हम इस साइकिल को तोड़ दें, इसी लिंक को अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर हम जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया था। अब देखिए इसमें 2 तरीके से है, इन्होंने बताया था कि अष्टांग मार्ग से और 10 मॉडेस्टी, 10 शील को अगर आपने ग्रहण किया है तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली निर्वाण क्या है, जीवन मरण की मृत्यु से साइकिल है, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ साइकिल। और इसका प्रतीक जो है पद चिन्ह है, फुटप्रिंट जो है इसका प्रतीक है। अब देखिए अष्टांग मार्ग देख लेते हैं। 8 फोल्ड पाथ जो बुद्धिज्म ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आपको याद रखना है।
ये जो है पहला है सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सम्यक वाणी, आप क्या बोल रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट एक्शन, आप क्या कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, सम्यक लाइवलीहुड, आपकी जो आजीविका है वो सही होनी चाहिए, सही तरीके से आप जी रहे हैं कि नहीं, सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज होनी चाहिए, राइट स्मृति, अब ये नहीं कि आप सारा कूड़ा कपाड़ा जो आपने याद रखा हुआ है, आपकी जो स्मृति है, राइट मेमोरी होनी चाहिए, और इसके बाद में आपका जो सम्यक समाधि होनी चाहिए, मेडिटेशन जो है सही होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं 10 प्रेसेप्ट्स की, 10 शील की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपको अहिंसा, मैंने जैनिज्म की जो वीडियो है उसमें इसका कंपैरिजन किया था, सबसे ज़्यादा अहिंसा की जो थ्योरी है वो प्रोपाउंड की जाती है जैनिज्म के द्वारा, लेकिन बुद्धिज़्म भी इसको प्रोपाउंड करते हैं। अहिंसा के पथ पे आपको चलना है, ट्रुथ के पथ पे आपको चलना है, आस्ते चोरी न करने के पथ पे आपको चलना है, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति को न रखना, इसका मतलब है कि जितनी आपकी ज़रूरत है, अभी मान लीजिए आपको रोटी की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे होने चाहिए, उसके अलावा आप दान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। मद्य सेवन नहीं करना है आपको, नॉन ड्रिंकिंग नहीं करनी है, सॉरी ड्रिंकिंग नहीं करनी है, असमय भोजन न करना, नॉन स्टॉप ईटिंग जो है आपको नहीं करनी है, जैसे कि आज के टाइम पे कोई कोई जो है खाता रहता है तो वो नहीं करना है। सुखद बिस्तर पर न सोना, आपको जो है सूतिंग बेड पे नहीं सोना है, मतलब नींद आप ज़्यादा लेंगे, कहने का मतलब है कि नींद ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। धन संचय नहीं करना, नॉन एक्मुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है, और ये एक तरीके से अपरिग्रह से भी जुड़ा हुआ है। अपरिग्रह जो है 10 शील में जो आता है उससे भी जुड़ा हुआ है। स्त्रियों से दूर रहना है, और नृत्य गान आदि से, स्त्री से दूर का मतलब सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये कहने का मतलब था। तो सेलिबेसी आपको अपनानी है, नृत्य गान आदि से दूर रहना है, एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग। अब देखिए एब्सटेन फ्रॉम डांसिंग, इनका जो कहने का मतलब था वो बेसिकली था कि जैसे कि अभी हमारा जो कल्चर होता जा रहा है कि क्लब्स बार वगैरह जो इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ से एब्सटेन करने की बात कर रहे थे। अब देखिए इनके और तथ्य क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है, जैसे कि त्रिरत्न जो है 3 ज्वेल्स जैनिज्म में भी थे, इस तरीके बुद्धिज्म में क्या है 3 रत्न, बुद्धा, धम्मा और संगा, ये आपको याद रखना है। BDS ऐसे मैंने याद किया है इसको, BDS मतलब बुद्धा, धम्मा और संगा, ये 3 जो है त्रिरत्न है। और इसमें जो है धम्मा में जो है या संघ में आपकी प्रवेश की जो आयु है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो आयु है वो 15 वर्ष होगी, और इसमें आपको प्रवेश संस्कार जो है ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब देखिए फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा देख लेते हैं, बुद्धा के अनुयायी, तो ये भिक्षुक या बैगर या सन्यासी हो सकता है, उपासक जो है वो हाउस होल्डर भी हो सकता है। इसके बाद में देखिए वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, ये सब बनाए गए हैं। इसके बाद में इसी को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और देख लेते हैं इसमें जो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति है, फर्स्ट आइडल टू बी वर्शिप इन इंडिया है गौतम बुद्ध की, वो प्रथम मूर्ति है, मथुरा कला से बनाई गई है, और जो सर्वाधिक जिसकी पूजा होती है वो गंधार कला से बनाई जाती है। तो ये आप याद भी नहीं रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। बुद्ध के जो अन्य नाम है वो आप देख लीजिए, सक्यामुनि, मैत्रेय क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो भी फ्यूचर बुद्धा होगा, मान लीजिए जब पाप वगैरह बढ़ेगा, पाप जो जब बढ़ जाएगा तो मैत्रेय नाम के जो है बुद्ध आएंगे, और वो इस पाप को जो है फिर से बुद्धिज़्म की टीचिंग दे के ख़त्म करेंगे। इसके अलावा देखिए काउंसिल्स हम देख लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट रह गया है कि जो बुद्धिज़्म का प्रचार किया है गुरु रिचन 5 द्वारा किया गया है। प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन तिब्बत, भूटान, नेबरिंग कंट्रीज़ में किया था, और ये ब्रजयान ब्रांच से जुड़े हुए थे। देखिए बुद्धिज़्म की 3 ब्रांचेज हैं, वज्रायन, हिनयान और महायान। तो ये वज्रायन ब्रांच से जो है जुड़े हुए थे, और ये सब तो याद नहीं रखना है कि उनकी जो है 123 फीट हाई स्टेटस, ये सब स्टैचू नहीं है, ये सब याद नहीं रखना है। बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए इसको याद करने का भी तरीका बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, प्रथम जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासनकाल था अजात शत्रु का था। द्वितीय जो हुई थी 383 में हुई थी, 100 साल बाद वैशाली में हुई थी। ये सभा का हम इसके अध्यक्ष थे। काल अशोका जो है इसके जो है शासनकाल में हुई थी ये। और देखिए ये मैंने याद करने का तरीका आपको वहाँ पे बताया था, अजातशत्रु ए से याद रखिए, के काल अशोक ए के ऐसे याद बताए थे मैंने। फिर तीसरा जो है अशोक आ जाता है, 4th में कनिष्क आ जाता है।
इसी तरीके से अध्यक्ष की मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तीसरे जो काउंसलिंग हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तीसरा जो है इसके अध्यक्ष थे और अशोक के टाइम पे हुई थी। चौथी जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी मतलब फर्स्ट एडी में हुई थी। कुंडल 1 में ये हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे। कनिष्क के टाइम पे हुई थी ये। चतुर्थ बौद्ध संघनी के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध काउंसिल के बाद में, बुद्धिज्म काउंसिलिंग के बाद में हिनयान महायान में इसका बंटवारा हुआ था, 2 पार्ट्स में बंटवारा होता है। ये था 4th काउंसिल के बाद में, जो कि कुंडल 1 और वसुमित्र अश्वघोष के उसमें हुई थी, ये चेयरमैनशिप में हुई थी। तो ये आप याद रख सकते हैं। यही से क्वेश्चन आपके बनेंगे। होप करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके कोई सजेशंस हैं, फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। इस पर मैं बिल्कुल ध्यान देता हूँ। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू।